अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर केमिकल इक्वेशन क्लास 10। और ये है कंटिन्यूएशन। सेकंड चैप्टर केमिकल इक्वेशन का ये कंटिन्यूएशन है। इससे पहले के जो भी वीडियोस थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एलिमेंट्स को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। राइट, थोड़े से हम एग्जाम्पल्स भी हमने उसमें किए हैं। अब यहाँ पे जो ये पार्ट 3 है, इसमें हम समझेंगे मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम और अच्छी तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो अपन क्या करते, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तो अपन समझ गए, एलिमेंट्स को बैलेंस करना। जितने एलएचएस में एटम्स है उतने ही आरएचएस में रहना बोल के ये हम देख लिए, और हम उसको बैलेंस करना भी सीख लिए। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव कते। सबसे पहले आपको इस मतलब केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो थोड़े चीज़ें हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। वो है सॉलिड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एस, राइट, और लिक्विड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्मॉल एल, और गैसेस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जी। ठीक है ना, क्या यूज़ करने वाले हैं, स्मॉल जी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने वाली चीज़ें कौन से हैं। एक है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या है। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि substance is present as a solution in water. So यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज जो पानी के साथ मिली हुई है या पानी के साथ मिली हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्यूएस बोलेंगे। क्या यूज करेंगे, एक्यूएस। आप यूज कर सकते हैं, जो वर्ड यूज करेंगे अपन वो है क्या, द वर्ड इज एक्यूएस। क्या है एक्यूएस, एक्यूएस को अपन ए क्यू ऐसा भी लिख ले सकते हैं। मतलब ये क्या दिखा रहा, फिजिकल स्टेट मतलब ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, मतलब थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड है। जैसे कि आप आटा है, आटा क्या है, ज्यादा आप पानी मिला दिए तो वो आटा जो है एक्यूएस बोलेंगे उसको। ना हम सॉलिड बोल सकते हैं जिसको अपन, ना लिक्विड बोल सकते हैं पूरी तरीके से। वो कौन सा स्टेट है, जो बीच का स्टेट है वो है एक्यूएस, राइट, एक्यूएस। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया मैं, सब्सटेंस इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन। जो भी सब्सटेंस हमारे पास है वो किस फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। और सॉल्यूशन, और जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो किस में मिले हुआ रहता है, किसके साथ में रहता है, वाटर के साथ में। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं उसको, एक्यूएस बोलते हैं। और सिंबल क्या यूज करते हैं, ए क्यू। ठीक है, इस तरीके से थोड़े से एग्जाम्पल्स भी आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। अब जो फिजिकल स्टेट है, आप यहाँ पे इस पेपर के जरिए हम थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पे मेरे पास लिखे हुआ है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe प्लस Al2O3। ये जो Fe2O3 है उसको क्या बोलेंगे अपन, आयरन ऑक्साइड बोलेंगे। और उसके नीचे जो लिख रहा हूं मैं, ये तो देखो 2 और 3 जो है वो सबस्क्रिप्ट है। अपन जब भी इस मतलब इसका स्टेट लिखना है, ये कौन से फॉर्म में है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस में है, तो अपन ऐसा सबस्क्रिप्ट के नीचे लिखने वाले हैं एस। अब यहाँ पे एस लिख रहे हैं, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, Fe2 आयरन ऑक्साइड कौन से फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कौन से फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। उसी तरह यहाँ पे जो Fe है वो कौन से फॉर्म में है, मोल्टन आयरन, वो है सॉलिड के फॉर्म में है।
और यहाँ पे Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन से फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। सो ये सारे चीजें, ये जो नीचे देख रहे हैं अपन, ये चीजें जब लिख रहे हैं हम, तो ये जो हमारा इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा, ये जो ऊपर लिखा हमें, ये क्या है? वर्ड इक्वेशन, उसको अपन केमिकल इक्वेशन में लिखे, उसको और इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं अपन सॉलिड, उनका स्टेट लिख के, जैसे कि सॉलिड 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 सॉलिड। अब और एक एग्जांपल देखेंगे, ये एग्जांपल समझ गए अपन। और एक एग्जांपल है Zn मतलब जिंक। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बोलता सल्फ्यूरिक एसिड कौन से फॉर्म में है? एक्यूएस फॉर्म में है। मैं बोला ना आपको, एक्यूएस मतलब पानी के साथ पानी ऐड करे हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है ना? ना ये लिक्विड है, लिक्विड रहा तो अपन एल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? एक्यूएस यूज कर रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या है? ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। ZnSO4 कौन से फॉर्म में है? एक्यूएस के फॉर्म में है, मतलब हम उसका स्टेट भी लिख रहे हैं। उसी तरह H2 हाइड्रोजन एक गैस है, गैस के लिए अपवर्ड एरो यूज करते हैं अपन। जो एरो है ना, वो कोई कैसा है एरो? ऊपर की तरफ एरो दिखा रहा, ये एरो जो है ऊपर की तरफ है ना ऐसा। तो ये एरो क्या दिखा रहा कि गैस है, ये H2 क्या है? गैस है, और वो लिबरेट हो रही, लिबरेट मतलब ऊपर जा रही। तो ये जो सिंबल है वो डिनोट करता हाइड्रोजन। ओके, ये एग्जांपल भी समझ गए अपन। उसके बाद और एक एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन रिएक्ट विथ, यहाँ पे क्या है? थर्ड एग्जांपल देखो, कार्बन जब रिएक्ट कर रहा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। और यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्यू, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्यू। अब ये जो क्यू है, ये क्यू क्या है? ये है एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज हुई। ये क्या डिनोट कर रहा? हीट को डिनोट कर रहा है, HEAT, हीट रिलीज हुई। तो उसको अपन कैपिटल क्यू से लिखते हैं, प्लस क्यू में लिखते हैं। अगर एक्सोथर्मिक है, जहां पे हीट रिलीज हुई, तो प्लस क्यू लिखना। जहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो माइनस क्यू लिखना। अब यहां देखो, कार्बन रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ में, क्या फॉर्म करा उन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। उसी तरह यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट करा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और उनका स्टेट लिखा। नाइट्रोजन क्या है? गैस है, गैस है। यहाँ पे देखो, कार्बन क्या है? सॉलिड है। O2 मतलब गैस है, ऑक्सीजन। O2 क्या है? गैस है, ऑक्सीजन। सो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन भी लिखना, और उस एलिमेंट का स्टेट क्या है, कौन से फॉर्म में है, सॉलिड में है या एक्यूएस में है या गैसेस के फॉर्म में है, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। सो N2 गैस है, O2 गैस है, दोनों मिलके रिएक्ट करे और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए। और जो रिएक्शन बना यहाँ पे, वो क्या है? कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। सो माइनस लगाना। एक्सोथर्मिक रहा तो क्या लगाना? प्लस क्यू लगाना, ठीक है? ओके, तो हम यहां तक तो कर लिए। ओके, फिर अब नीचे और एक एग्जांपल है, ये क्या है? AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3 मतलब सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट कौन से फॉर्म में है? एक्यूएस के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में? एक्यूएस के फॉर्म में। और किसके साथ में मिला रहे हैं अपन इसको? NaCl के साथ मिला रहे हैं। और NaCl कौन से फॉर्म में है? वो भी एक्यूएस फॉर्म में है। मतलब NaCl क्या है? मतलब सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। रिएक्शन के बाद, राइट, रिएक्शन के बाद ये सारे के सारे LHS में जो भी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। रिएक्शन के बाद जो भी निकल के आया, नया सब्सटेंस बन के आया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बन के आया यहाँ पे? Ag मतलब सिल्वर, Cl, राइट। सो यहाँ पे ये जो फॉर्म है AgCl, वो सिल्वर क्लोराइड बना। स्टेट क्या है इसका? सॉलिड। उसी तरह यहाँ पे NaNO3 मतलब कौन से स्टेट में है? ये सोडियम नाइट्रेट है। कौन से स्टेट में है? एक्यूएस के स्टेट में है। सो इस तरीके से सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पे एलिमेंट्स और इक्वेशंस जो भी लिख रहे हैं, हम उनके स्टेट को लिख रहे हैं, तो उसका फिजिकल स्टेट कौन से फॉर्म में है। इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? ओके, तो ये फिजिकल स्टेट समझ गए आप। फिजिकल स्टेट मतलब
जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस है। सो सॉलिड रहा तो एस यूज करना है, एल रहा, लिक्विड रहा तो एल यूज करना, गैसेस रहा तो जी यूज करना। कहाँ पे यूज करना? ये जो सबस्क्रिप्ट है उसके ठीक नीचे यूज करना। ठीक है। जो दूसरी चीज है जो केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाती, वो क्या है? वो है हीट चेंजेस। क्या है वो? हीट चेंजेस। हीट चेंजेस। अब आपको हम ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता, हीट क्या होती, लिबरेट होती। तो अपन इक्वेशन में उसको प्लस क्यू लिखते हैं। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती, एब्जॉर्ब होती। एब्जॉर्ब, तो अपन क्या यूज करते हैं, माइनस क्यू यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो एक्स्ट्रा सिंबल्स यूज कर रहे हैं अपन, उससे केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दे रहे हैं अपन। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, और कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है और इंफॉर्मेशन मालूम होती है केमिकल इक्वेशन के बारे में अपने को? वो है गैसेस कौन से हैं। कौन से गैसेस हैं? जब भी गैस की बात आ रही तो यहाँ पे कभी हम जी भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पे सिंबल भी यूज कर सकते हैं। दो भी यूज कर सकते हैं, दो नहीं यूज करना है, बस दोनों में से कोई भी एक यूज करना है। कब? जब आप समझ रहे हैं कि जो भी इक्वेशन है वो गैसेस के फॉर्म में है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ O2। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ O2। O2 क्या है? जी है, गैस है। तो मैं ऐसा सिंबल अपवर्ड एरो बना सकता हूँ उसको। यहाँ पे देखो आप O2 मतलब अपवर्ड एरो लगा के ये गैस है बोल के मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी देखो आप, हाइड्रोजन, एरो ऊपर की तरफ। दोनों में से एक आप जी लिखो या अपवर्ड एरो लिखो। ओके। ओके, नाउ गैसेस इवॉल्व के बारे में भी समझ लिया अपन। अब क्या है बचे हुआ वो देखेंगे। फोर्थ कौन सी चीज है जो केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने वाली है? वो है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। ये प्रेसिपिटेट क्या चीज है? प्रेसिपिटेट मतलब, ये तो सिंबल देख लेंगे अपन। कैसा सिंबल यूज करते हैं अपन? डाउनवर्ड एरो दिखते हैं, राइट। कैसे लिखते हैं अपन? डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ एरो। गैसेस रहा तो ऊपर की तरफ, गैस रहा तो ऊपर की तरफ एरो लगाना। अगर प्रेसिपिटेट है तो नीचे की तरफ। अब ये सवाल ये है कि प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट बोल तो सॉल्यूशन के अंदर जो चीज, जैसे कि अपन एक सॉल्यूशन अपने पास है, इसके अंदर अपन दूसरा सॉल्यूशन को भी ऐड कर दिए। ठीक है, एक और एक सॉल्यूशन भी अपन इसमें ऐड कर दिए, समझो। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन, इसमें से इस कंटेनर में से इसमें सॉल्यूशन ऐड कर दिए। और जब इसके साथ रिएक्शन होने के बाद जो भी चीज, जो इसमें एक नई सा नया सब्सटेंस बन गया जो इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुल सका, नहीं मिल सका, या रिएक्शन के बाद वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसको, और जो नीचे जाके जम गया, मतलब केमिकल इक्वेशन होने के बाद जो बॉटम में जाके जम गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? ऐसा डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि केमिकल इक्वेशन के अंदर जब रिएक्शन के बाद कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर नहीं मिला, नहीं घुला, नहीं घुल सका, या रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ लेकिन वो बॉटम में जाके नीचे जाके जम गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। उसके लिए सिंबल डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। और भी यहाँ पे थोड़ी चीजें हैं जो केमिकल इक्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता, वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। टेम्परेचर है, प्रेशर है और दूसरे कैटलिस्ट भी है। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन।